पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, ना कि जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाकर पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो, इस चीज़ में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसे हम कहते थे साढ़े अब बच्चे ने, वो बच्चा आपका बाप बन गया, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपको बताएगा कि जी मैं बाप हूँ। 2% का बांग्लादेश को कहते रहे, आज हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हो। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली राज है। कैसे? दुनिया पे राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है। जलवा है हमारा। मज़ा आया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी वुमन भी इंडिया और मोदी जी की तारीफ करने लगी है और कहती है कि पाकिस्तान की पॉलिटिशियन और आर्मी को मोदी जी से सीखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने अपने 10 साल के टेन्योर में इंडिया को टॉप पर पहुँचा दिया और आज इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इसलिए सभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को मोदी जी से सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने तो पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि मैं आज इंडिया की बात कर रहा था, उनके जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर जो वो कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहे हैं कि दुनिया को हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे हमने इन्फ्लेशन, जैसे हमने रशिया से दबाव में नहीं आकर तेल भी खरीदा है जब यूक्रेन की वार चल रही थी, हमने सारा कुछ किया, तो आज इन्फ्लेशन रेट जहाँ दुनिया में कम हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा इसमें रोल है, दुनिया को हमारा थैंक करना चाहिए। लेकिन आज हम जो है पॉलिसियों से सीखते नहीं, आज भी हम वो अकड़ में और उन चीज़ों में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IIT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? हमारे ये है कि थे मुंडा 19 साल का होंदा नहीं तो उन्होंने आशिकी में शुकी दे चक्रा च पैदा नहीं। ठीक है, इंडिया में भी ऐसा है, लेकिन इसका रेट बड़ा कम है। आप देखें, इंडिया में रेप केसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की बात यहाँ पे शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने निज़ाम को इस तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ है कि नो, आपने कहा स्लम एरिया एकदम था, दिल्ली की बात की जाए, मुंबई स्लम था, लेकिन अभी उन्होंने बहुत चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू किया, जैसे क्योंकि उनके PM ने खुद आकर कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसका मतलब तहरीक उनकी थी कि यार जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको बेहतर किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। हम लोग बात करें ऐसी नवाज शरीफ कहते हैं वो लोहार थे, भाई लोहार थे तो क्या हुआ? इफ़ दे कैन डू बेटर तो हमें जो है वो आगे लाना चाहिए। हम कोई ऐसा क्यों नहीं लाए चाय बेचने में? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन जमहूरियत ऊपर आ गई उस दिन तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। फिर ये बैठ के करप्शन कैसे करेंगे? अगर हमारे बड़े करप्शन कर रहे हैं, हम भी तो यही करेंगे ना। हम आसपास डॉक्टर्स एंड टीचर्स को देखते हैं, हमारा बच्चा कहते हैं हमने डॉक्टर टीचर बनना है, हम अपने आसपास साइंटिस्ट को देखेंगे, अपने आसपास जो है वो ऐसे लोगों को देखेंगे जो इससे बहुत मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो हम वो देखेंगे। हमें लिटरली, मुझे जो है वो खुद जो है वो आप कह लें कि FSC क्लियर करने के बाद पता चला यार ये वाला भी सब्जेक्ट होता है। काश मैं जो है मैट्रिक के बाद इसको चूज़ कर लेती, मुझे पता ही नहीं था। देयर वाज नो गाइडलाइन, मतलब यहाँ पर कुछ भी, देयर इज़ नथिंग। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल लो हो चुका है। फिर कहते हैं जी साडा एजुकेशन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या करना है, क्योंकि गलतियाँ हमसे शुरू हमेशा हमने जज्बे नारों की बातें तो लाजमी की है। तो आपको नहीं लगता था कि टेक्नोलॉजी की तरफ आता है? क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कभी इंडिया को कर देंगे, कभी इसराइल को फना कर देंगे, तो टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? एक तरह से वो मिसाइल लेके खड़े हो, आज भी डंडों से या बातों से हो, तो वो तो मिसाइल मार के हमें दूर से तबाह कर देंगे। इन चीज़ों पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? कभी कश्मीर का, कभी बलूचिस्तान का इशू अपने मुल्क के अंदर देख नहीं रहे, लेकिन दूसरों के अंदर जाकर देखिए वो यूथ को इसलिए एजुकेट नहीं करते। अगर यूथ एजुकेट हो गई तो यूथ उनके गले ना पड़ जाएगी, जो उन्होंने गलतियाँ की हैं। अगर यूथ उनके गले पड़ जाती है तो उनका फ्यूचर तबाह है। ये जो बैठ के जो है वो लंबी लंबी गाड़ियों में जाते हैं, AC में उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते सोते हैं, बाहर उन्होंने इतनी जायदादें बनाई हुई हैं, पता ही नहीं कितनी जायदादें हैं, मतलब कितनी उनकी नस्लें जो है वो इस वक्त सवर चुकी हैं। अगर यूथ को एजुकेट कर देते हैं तो उन्हें ये सारी बातें पता चल जाएंगी, तो फिर क्या होगा? उनका खाना पीना बंद, यूथ उनके गले में से हर एक चीज़ निकाल लेगी। लगता है कि माशाल्लाह यूथ एजुकेटेड हो रही है। यूथ एजुकेटेड हो रही
है, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा धक्के खाने के बाद जब आप खुद प्रोफेशनली बाहर कदम रखते हैं, स्टेप इन करते हैं बाहर की तरफ, तब आपको पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, और तब तक बहुत देर हो जाती है। मतलब आप इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, आप उन सिनेरियो से गुजर के आते हैं कि आपको लगता है कि शायद मैं अपना फ्यूचर नहीं। बहुत कम यूथ ऐसी है जो कि अपने खुद को प्रेशर से निकाल के जो है वो एंग्जाइटी से निकाल के, डिप्रेशन से निकाल के खुद को आगे लेके जाए। एवरीवन इज़ नॉट सेम। क्योंकि देखिए अभी हमारे मुल्क की जो कंडीशन हो सकती है, क्या आपको लगता है कि अब हमें शायद अपनी फॉरेन पुलिस से आज़ाद करें? जैसे कभी हम देखते हैं ईरान से पेट्रोल नहीं खरीदने से, अमेरिका से वो नहीं करेंगे, रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, यूरोप से ये ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या आप इंडिया से ट्रेड नहीं, क्या आपको लगता है कि अब हमारी मजबूरियाँ बन गई कि हमें सबके साथ ट्रेड या सिस्टम बेहतर करना चाहिए? मजबूरियाँ, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं हम। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी गर्ल्स ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया पाकिस्तान से करीब 100 साल आगे निकल गया है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी तक IMF और दूसरी कंट्री की लोन पर चलती है। तो इसमें इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन की तो बात ही नहीं हो सकती। और दूसरी बात उस लड़की ने बताई कि इंडिया हर फील्ड में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान की कंपैरिजन अब इंडिया के साथ नहीं हो सकती। और इसका रीज़न भी पाकिस्तानी गर्ल्स ने बताया कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और आर्मी बहुत ही करप्शन करती है, दूसरी साइड मोदी जी करप्शन नहीं करते, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में बहुत आगे निकल गया है। दोस्तों ये बात भी पाकिस्तानी लड़की की बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अब हर फील्ड में घुस गई है, इवन पाकिस्तान क्रिकेट में भी पाकिस्तान आर्मी घुस गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।